ब्लेंडर ट्यूटोरियल्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। यह ट्यूटोरियल इस बारे में है कि ब्लेंडर 259 में विंडो के प्रकार कैसे बदले। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है और आवाज यश वोरा द्वारा दी गई है। इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद हम सीखेंगे कि ब्लेंडर इंटरफेस में किसी भी विंडो का आकार कैसे बदले, भिन्न विंडो के मध्य टॉगल कैसे करें, विंडो को विभाजित और फिर एक साथ कैसे मिलाएं, और किसी विंडो को मैक्सिमाइज करके पूर्ण स्क्रीन मोड में कैसे लाएं। मैं मानता हूं कि आप ब्लेंडर इंटरफेस के बुनियादी तत्वों के बारे में जानते हैं। यदि नहीं, तो कृपया हमारे पिछले ट्यूटोरियल का अनुकरण करें। बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्लेंडर इंटरफेस। हम पहले ही विंडोज के विभिन्न प्रकार देख चुके हैं जो ब्लेंडर इंटरफेस में मौजूद है। इन विंडोज का आकार बदला जा सकता है। आउटलाइनर विंडो के बाईं ओर पर कर्सर ले जाएं। हम एक 2 सिरों वाले एरो को देखते हैं। अब बायाँ क्लिक करें और माउस को ड्रैग करें। आउटलाइनर विंडो का आकार बदलता है जैसे ही स्थानांतरित होता है। अब माउस कर्सर को आउटलाइनर विंडो के सबसे नीचे वाले भाग पर ले जाएं। फिर से हम एक 2 सिरों वाले एरो को देखते हैं। अब बायाँ क्लिक करें और माउस को ड्रैग करें। आउटलाइनर विंडो का आकार बदलता है जैसे ही स्थानांतरित होता है। इस तरह से हम ब्लेंडर इंटरफेस में किसी भी विंडो का आकार बदल सकते हैं। अब देखते हैं कि ब्लेंडर इंटरफेस की विभिन्न विंडोज के मध्य टॉगल कैसे करें। 3D व्यू के बाएं कोने पर जाएं। यहाँ अप और डाउन एरो का बटन है जो वर्तमान संपादक प्रकार दर्शा रहा है। बटन पर बायाँ क्लिक करें। विभिन्न विंडो ऑप्शन्स के साथ एक मेन्यू खुलता है। यह एडिटर टाइप मेन्यू है। यह मेन्यू ब्लेंडर इंटरफेस में प्रत्येक विंडो के बाईं ओर पर मौजूद है और विभिन्न विंडोज के मध्य टॉगल के लिए उपयोगित है। अपने माउस को मेन्यू ऑप्शन्स पर ले जाएं। शॉर्टकट के लिए आप अपने कीबोर्ड पर अप और डाउन एरो का उपयोग कर सकते हैं। UV इमेज एडिटर पर बायाँ क्लिक करें। 3D व्यू UV इमेज एडिटर में परिवर्तित हो जाता है। फिर से एडिटर टाइप मेन्यू पर बायाँ क्लिक करें और 3D व्यू चुनें। अब हम वापस 3D व्यू पर हैं। अतः इस तरह से आप एडिटर टाइप मेन्यू का उपयोग करके विभिन्न विंडोज के मध्य टॉगल कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट 3D व्यू 4 भागों में विभाजित हो सकता है। यहाँ 3D व्यू को विभाजित करने के लिए दो तरीके हैं। पहले एडिटर टाइप मेन्यू के आगे 3D व्यू के नीचे बाएं कोने पर व्यू पर बायाँ क्लिक करें। सबसे ऊपर से दूसरा ऑप्शन चुनें जो टॉगल क्वाड व्यू है। शॉर्टकट के लिए Ctrl, Alt और Q को दबाएं। 3D व्यू 4 विभिन्न व्यू में विभाजित होता है। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, राइट व्यू और कैमेरा व्यू। आप इसे बहुत उपयोगी पाएंगे जब ब्लेंडर में मॉडलिंग और एनिमेट करेंगे। क्वाड व्यू को अक्षम करने के लिए Ctrl, Alt और Q दबाएं। स्पेस बार को दबाएं और सर्च क्षेत्र में टॉगल टाइप करें।
सूची से टॉगल क्वाड व्यू ऑप्शन चुनें। यह क्वाड व्यू को सक्षम बनाने के लिए दूसरी पद्धति है। क्वाड व्यू को फिर से अक्षम करने के लिए Ctrl, Alt और Q दबाएँ। हम वापस ब्लेंडर के डिफ़ॉल्ट कैमेरा व्यू पर हैं, जो डिफ़ॉल्ट रूप से ब्लेंडर इंटरफ़ेस में मौजूद है। उन 5 विभिन्न विंडोज के अलावा आप क्षेत्र को विभाजित करके ब्लेंडर इंटरफ़ेस पर नई विंडोज भी जोड़ सकते हैं। फिर से यहाँ इसको करने के 2 तरीके हैं। मैं इसे आउटलाइनर विंडो में प्रदर्शित करता हूँ। अपने माउस कर्सर को आउटलाइनर विंडो के तल के बाएं कोने पर 3 तिरछी लाइन्स पर ले जाएं, प्लस चिन्ह प्रदर्शित होने तक। बायाँ क्लिक पकड़कर रखें और अपने माउस को दाईं ओर ड्रैग करें। आउटलाइनर विंडो अब 2 नए पैनल्स में विभाजित होता है। प्रत्येक नए पैनल में इसका खुद का टूल्स का सेट है। वापस 2 नए पैनल्स को एक साथ जोड़ने के लिए हम समान पद्धति का उपयोग करते हैं। दायाँ पैनल को वापस बाएं में जोड़ने की आवश्यकता है। अपने माउस कर्सर को दाएं आउटलाइनर पैनल के तल के बाएं कोने पर 3 तिरछी लाइन्स पर ले जाएं, प्लस चिन्ह प्रदर्शित होने तक। बायाँ क्लिक पकड़कर रखें और अपने माउस को बाएं पैनल की ओर ड्रैग करें। पैनल छायांकित है और एक स्पष्ट एरो चिन्ह इस पर प्रदर्शित होता है। बायाँ क्लिक छोड़ दें। 2 विंडो जुड़ गई हैं। अब विंडो क्षेत्र को विभाजित करने के लिए दूसरे तरीके को देखते हैं। पहले हम आउटलाइनर विंडो को क्षैतिजिक विभाजित करेंगे। अपने माउस कर्सर को आउटलाइनर विंडो के बाएं भाग पर ले जाएं, 2 सिरों वाले एरो के प्रदर्शित होने तक। एरो चिन्ह पर दायाँ क्लिक करें। स्प्लिट एरिया पर बायाँ क्लिक करें। अपने माउस को आउटलाइनर विंडो के मध्य में ड्रैग करें। 2 सिरों वाले एरो के साथ एक क्षैतिज लाइन प्रदर्शित होती है। स्थिति को अवरोध करने के लिए बायाँ क्लिक करें। आउटलाइनर विंडो अब 2 क्षैतिज पैनल्स में विभाजित हो गई है। पहले की तरह ही प्रत्येक पैनल्स में इसके खुद के टूल्स के सेट है। अब इसी तरह से नए पैनल्स को वापस जोड़ते हैं। अपने माउस कर्सर को 2 नए पैनल्स के मध्य क्षैतिज भाग पर ले जाएं, 2 सिरों वाले एरो के प्रदर्शित होने तक। दायाँ क्लिक करें और जॉइन एरिया चुनें। अपने माउस को किसी भी एक पैनल ऊपर या नीचे पर ले जाएं। मैं नीचे वाला पैनल चुन रहा हूँ। चुनित पैनल छायांकित है और एक स्पष्ट एरो चिन्ह इस पर प्रदर्शित होता है। छायांकित पैनल पर बायाँ क्लिक करें। 2 पैनल्स वापस एक साथ जुड़ गए हैं। अब आउटलाइनर विंडो को लंबवत विभाजित करने की कोशिश करें और फिर से नए पैनल्स को वापस एक साथ जोड़ें। आउटलाइनर विंडो के तल पर अपने माउस कर्सर को ले जाएं, दोहरे सिर वाले एरो के प्रदर्शित होने तक। एरो चिन्ह पर क्लिक करें। स्प्लिट एरिया पर बायाँ क्लिक करें। अपने माउस को आउटलाइनर विंडो के बीच में ड्रैग करें। दोहरे सिर वाले एरो के साथ एक लंबवत लाइन दिखती है। स्थिति को स्थिर रखने के लिए बायाँ क्लिक करें। आउटलाइनर विंडो अब 2 नए लंबवत पैनल्स में विभाजित हो गई है। अपने माउस कर्सर को 2 नए पैनल्स के मध्य लंबवत भाग पर ले जाएं, दोहरे सिर वाला एरो प्रदर्शित होने तक। दायाँ क्लिक करें और जॉइन एरिया चुनें।
अपने माउस को बाएं से दाएं किसी एक पैनल पर ले जाएं। मैं दायां पैनल चुन रहा हूँ। चुनित पैनल छायांकित है और इस पर एक स्पष्ट एरो चिन्ह प्रदर्शित है। छायांकित पैनल पर बायां क्लिक करें। दो पैनल्स वापस एक साथ जुड़ गए हैं। अब देखते हैं कि हम properties विंडो में विभिन्न पैनल्स की स्थिति फिर से व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप हम लेयर्स पैनल को रेंडर पैनल के सबसे ऊपरी भाग पर चाहते हैं। माउस कर्सर को लेयर्स पैनल के सबसे ऊपरी दाएं कोने पर 3 तिरछी लाइन्स पर ले जाएं। बायां क्लिक दबाएं और पकड़कर रखें और अपने माउस को ऊपर की ओर ड्रैग करें। लेयर्स पैनल रेंडर पैनल के ऊपरी भाग पर स्थानांतरित होता है। अब देखते हैं कि ब्लेंडर में किसी विशेष विंडो को मैक्सिमाइज या पूर्ण स्क्रीन मोड में कैसे करें। अपने माउस कर्सर को किसी भी विंडो पर ले जाएं। मैं 3D व्यू चुन रहा हूँ। अपने कीबोर्ड पर Ctrl और अप एरो बटन दबाएं। 3D व्यू अब पूर्ण स्क्रीन मोड में मैक्सिमाइज हो गया है। पूर्ण स्क्रीन मोड से बाहर आने के लिए अपने कीबोर्ड पर Ctrl और डाउन एरो की दबाएं। हम वापस ब्लेंडर के डिफ़ॉल्ट व्यू में आ गए हैं। यह किसी भी विंडो के लिए किया जा सकता है। अतः इस तरह से हम ब्लेंडर में किसी भी विंडो का आकार बदल सकते हैं, भिन्न विंडोज के मध्य टॉगल कर सकते हैं, विंडोज को विभाजित और फिर से एक साथ जोड़ सकते हैं। अब एक नई फाइल बनाएं और क्वाड व्यू में 3D व्यू को टॉगल करने की कोशिश करें। आउटलाइनर विंडो को विभाजित करें और वापस नए पैनल्स को जोड़ें। प्रॉपर्टीज विंडो में आउटपुट पैनल को रेंडर पैनल के ऊपरी भाग पर ले जाएं और 3D व्यू को पूर्ण स्क्रीन मोड में मैक्सिमाइज करें। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस पर अधिक जानकारी इन वेबसाइट्स पर उपलब्ध है: oscar.iitb.ac.in और spoken-tutorial.org/nmeict-intro। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाता है। जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें: sptutemail@gmail.com। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।